नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, आज भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में बात करेंगे और साथ ही उद्देशिका यह प्रस्तावना के संदर्भ में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भूमिका है, प्रारंभिक परिचय है, उसके आदर्शों, दर्शन, मूल विचार के साथ ही आप देखेंगे एक प्रारंभिक विचार है और ये संविधान की सार है, संविधान की कुंजी है। तो प्रश्न उठता है, क्या उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो 1960 ईस्वी में बेरुवाड़ीवाद बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके तथ्यों को समझने के लिए अर्थात संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए संविधान को उद्देशिका से सहायता लेने की बात की गई, लेकिन न्यायालय में इसे परिवर्तित करने की बात नहीं कही गई। कोई भी व्यक्ति इसके लेकर संविधान के संदर्भ में इस अंग को लेकर आप क्या है न्यायालय में शरण नहीं ले सकती है और सरकार इसे परिवर्तित नहीं कर सकती है। साथ ही 1967 ईस्वी में गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने सहमति जताई कि इस प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। इसी संदर्भ 1973 ईस्वी में केशवानंद भारतीवाद केरल राज्यवाद मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो 1960 ईस्वी में निर्णय दिया था उससे बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान की अभिन्न अंग है। और इस संविधान की इस उद्देशिका के संदर्भ में संविधान सभा जो इस तथ्यों को काफी बहस के बाद अधिनियमित और अंगीकृत की थी, बोला कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, कोई स्थान प्राप्त नहीं है, उसका अधिकार सीमित है। फिर बोला गया क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो 1973 के केशवानंद भारतीवाद केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि संसद को विशेष उपबंध जो है उस पर संशोधन करने की शक्ति दी गई है, लेकिन संसद उन तथ्यों पर संशोधन नहीं करेगी जो संविधान के मूल ढांचे हैं। इसी के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में सम्मिलित किया गया और इस तरह संसद जो संविधान के विशेष उपबंधों को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त थी। इस तरह साथियों देखेंगे संविधान के आधारभूत ढांचा में कौन कौन से तत्व शामिल है। तो 1973 ईस्वी में केशवानंद भारतीवाद केरल राज्यवाद मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और वहां आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो आधारभूत ढांचे का क्या ऐसा सिद्धांत है? तो भारतीय संविधान प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ ऐसे तत्व उसमें शामिल है जो संविधान का आधारशिला है और अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो संविधान ढह जाएगी। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर संविधान में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो आधारभूत हैं, यानी कि आधारभूत ढांचे में कौन कौन से तत्व इससे शामिल हैं? तो बोला गया कि है लोकतांत्रिक स्वरूप, विधिवत शासन, मौलिक अधिकार, संघीय ढांचा, वयस्क मत अधिकार, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। अब फिर देखेंगे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सारे चीज आधारभूत ढांचे हैं किसके? भारतीय संविधान के, जिसको हटा देने से ही पूरे संविधान धाराशाही हो जाएगी। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा ये सारे आधारभूत ढांचे हैं, इसे हटाया नहीं जा सकता है और ना इसमें संशोधन किया जा सकता है। यही कारण है कि साथियों आप देखेंगे कि 1993 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने जो एस.आर. बोम्बईवाद के मामले में अपना डिसीजन दिया था कि पंथ निरपेक्ष जो है या धर्म निरपेक्षता आप कहें या संविधान के आधारभूत ढांचे के मूल तत्व हैं। इस तरह ये संविधान के आधारभूत ढांचे के तत्वों को दर्शाया गया है, जिसे हटा देने से संविधान धाराशाही हो जाएगी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा इन तत्वों को हमेशा बरकरार रखना है। तो साथियों आपको ये मूलभूत तत्व मैंने आपको बताया और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक आजाद रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।